हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग मैथ्स में बहुत ही बेहतरीन चैप्टर टाइम एंड वर्क, जी हाँ, समय और कार्य को देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियोज़ में इन तक बने रहें तो आप कुछ सीख पाएंगे और मैं भी कुछ सिखा पाऊँगा। तो चलिए बगैर समय को गंवाते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट मैं टाइम एंड वर्क के बारे में बताने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क, जी हाँ, समय और कार्य। तो चलिए पहले इसको हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग चूंकि जानते हैं कि स्पीड इनटू टाइम, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि स्पीड को यदि हम लोग टाइम से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का डिस्टेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? डिस्टेंस मिलेगा। स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या होता है हम लोग का? तो डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि टाइम इन वर्क में यहाँ पे जो स्पीड यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, यहाँ पे हम लोग स्ट्रेंथ को बताएगा। क्या बताएगा? स्पीड जो है वह स्ट्रेंथ को बताएगा, यानी स्ट्रेंथ जो है वह स्पीड को बताएगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कार्य क्षमता। यानी कि हम लोग कार्य क्षमता बोलेंगे, इसको हम लोग कार्य क्षमता बोलेंगे। कार्य क्षमता, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता, जिसको हम लोग स्ट्रेंथ भी बोलेंगे। इसको हम लोग स्ट्रेंथ, शॉर्ट में स्ट्रेंथ लिखेंगे, एसटी लिखेंगे। दूसरा चीज यहाँ पे हम लोग का ये जो है आपका क्या है? ये समय है, समय, यानी कि ये आपका क्या है फ्रेंड्स? ये समय है। हम लोग जान रहे हैं ये समय है, समय है, ये समय हो गया आपका। और बराबर यहाँ पे ये समय तो खैर टाइम हम लोग जान ही रहे हैं, टाइम तो टाइम ही रहेगा, टाइम हम लोग का टाइम ही रहेगा। और बराबर यहाँ पे जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम लोग का वर्क का काम करेगा। किसका काम करेगा? वर्क का काम करेगा। ये जो हम लोग का डिस्टेंस हो गया, ये हम लोग का ये वर्क को बताएगा, वर्क को, ये हम लोग का वर्क, यानी कि ये हम लोग का कार्य को बताएगा, कार्य को बताएगा, ये कार्य को बताएगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि हम लोग को टाइम एंड वर्क में हम लोग का वर्क, समय और स्ट्रेंथ, यानी तीन चीज में हम लोगों को पूरा काम करना है। तो आप देखिए यहाँ पे कभी भी अगर हमको अगर स्ट्रेंथ अगर निकालना हो, अगर स्ट्रेंथ अगर निकालना हो, स्ट्रेंथ अगर निकालेंगे तो स्ट्रेंथ बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड यानी स्ट्रेंथ इनटू टाइम बराबर हम लोग का यहाँ पे वर्क दिख रहा, तो स्ट्रेंथ बराबर हो जाएगा, ये वर्क हो जाएगा, ये वर्क हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, और डिवाइड बाई हम लोग का हो जाएगा टाइम। डिवाइड में क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, यदि अगर हम लोग का अगर टाइम अगर निकालना हो, ये टाइम निकालना हो, टाइम, यदि अगर हम लोग टाइम अगर निकालेंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो यहाँ पे हो जाएगा वर्क, वर्क और डिवाइड बाई हो जाएगा स्ट्रेंथ, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस, यानी कि स्ट्रेंथ इनटू टाइम बराबर वर्क होगा। स्ट्रेंथ निकालेंगे तो वर्क को टाइम से डिवाइड देंगे, और यदि टाइम अगर निकालना हो तो वर्क को हम लोग स्ट्रेंथ से डिवाइड देंगे। तो इस तरह से हम लोग को कुछ वैल्यूज आएगा, पहला चीज। दूसरा चीज समझिए फ्रेंड्स, तो ये हम लोग का ये बेसिक हो गया, ये हम लोग क्या हो गया? बेसिक हो गया। आप थोड़ा सा बात को समझिए इधर। अब यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा उसमें मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन आपको इस तरह से बता रहे कि मान लीजिए कि ए जो है ये किसी काम को करता है x दिन में, ए किसी काम को करता है x दिन में। कितना दिन में करता है? x दिन में करता है। ये टाइम दिया हुआ, ये टाइम दिया गया, ये टाइम दिया गया है। और यहाँ पे बी जो है वह किसी कार्य को करता है y दिन में। ये कितना दिन में करता है फ्रेंड्स? ये y दिन में करता है। ए किसी कार्य को x दिन में करता है और y किसी कार्य को y दिन में करता है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा दोनों मिला जुला करके उस कार्य को कितने दिन में करेगा, मतलब दोनों मिल करके, यानी कि दोनों मिल करके अगर लिखा रहेगा, यानी कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा। तो याद रखें कि अगर कोई एक आदमी x दिन में कर रहा और दूसरा आदमी y दिन में कर रहा और दोनों अगर मिल करके कार्य को और करेगा, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलता है x गुना y बाई x प्लस y,
के स्पीड से काम करेगा, यानी x गुना वाई बाई एक्स प्लस वाई के स्पीड से काम करेगा। ये पहला चीज था। दूसरा चीज ध्यान रखेंगे कि हो सकता है कि a और b किसी काम को x दिन में करता है। ये a प्लस बी जो है किसी काम को x दिन में करता है, यहाँ पे x डेज में करता है, x दिन में करता है। a प्लस बी किसी काम को x दिन में करता है, और यहाँ पे a जो है a अकेले उसी काम को y दिन में करता है। a अकेले उसी काम को कितना दिन में करता है फ्रेंड? तो ये y दिन में करता है। तो हमको यदि अगर b के बारे अगर निकालना तो b जो है वह अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि b अकेला, इसलिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पे b अकेला, यानी b जो है अकेला अगर निकालेंगे b अकेला कितने दिन में करेगा, b अकेला कितने दिन में करेगा। तो इसका वैल्यू अगर निकालना हो तो यहाँ पे हो जाएगा x गुना वाई। क्या हो जाएगा? x गुना वाई, डिफरेंस इन x एंड y, ये चलेगा कंसेप्ट। यानी बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा x गुना y हो जाएगा, और डिफरेंस हो जाएगा डिफरेंस x एंड y होगा। तो इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। मैं बताया कि a प्लस बी किसी कार्य को x दिन में कर रहा और a अकेले y दिन में कर रहा, b अकेले कितने दिन में करेगा। तो बोलेंगे b अकेले अगर कार्य करेगा तो x गुना y बाय डिफरेंस इन x एंड y होगा। और यदि अगर a किसी कार्य को x दिन में कर रहा, b किसी कार्य को y दिन में कर रहा, और दोनों अगर मिल करके अगर कार्य को करेगा तो x गुना y बाई एक्स प्लस वाई के स्पीड से कार्य करेगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, बोला कि एक काम को 8 दिन में कर सकता है। ये ए है फ्रेंड्स, ये ए है जो किसी काम को करता है। यहाँ पे हम लोग का टाइम दिया गया है कि 8 डेज में करता है। कितना दिन में करता है? ये 8 डेज में करता है। जबकि बी उसी काम को, जबकि बी जो है उसी काम को 6 डेज में करता है। ये कितना दिन में करता है फ्रेंड? तो ये 6 डेज में करता है। यदि ए और बी मिलकर काम करे तो उसे कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देखे हैं, यदि ए किसी काम को x दिन में करता है, बी किसी काम को y दिन में करता है, और दोनों अगर मिल करके करेगा, उसके लिए कॉन्सेप्ट होता है x गुना वाई बाई एक्स प्लस वाई के स्पीड से काम करेगा। तो हम लोग बोलेंगे दोनों मिलकर, यानी कि अगर मिलकर अगर काम करेगा फ्रेंड्स, मिलकर अगर काम करेगा तो हो जाएगा x गुना वाई बाई एक्स प्लस वाई के स्पीड से काम करेगा। यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू कितना फ्रेंड? तो हम लोग का 8 दिया गया है, y का वैल्यू कितना दिया गया? 6 दिया गया है, और x प्लस वाई यानी कि हम लोग 8 6 14 यानी हो जाएगा हम लोग के नीचे 14 हो जाएगा। अब इसको कट कर देंगे हम लोग, आंसर हो जाएगा 2 से कट करेंगे 3 टाइम्स में, 2 से कट करेंगे 7 टाइम्स में कटेगा। मतलब हम लोग का वैल्यू हो जाएगा 8 या 24 यानी कि 24/7, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 7 या 21 3/7 डेज हो जाएगा, और ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सेकंड में लिखा गया कि ए एक काम को 5 दिन में खत्म कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो फ्रेंड देखिए ए जो है किसी काम को समाप्त कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है? लिखा गया 5 डेज में कर सकता है। कितने डेज में कर सकता है? 5 डेज में। जबकि बी जो है उसी कार्य को कर सकता है 10 डेज में। कितना दिन में कर सकता है? ये हमको लिखा गया 10 डेज में कर सकता है। तो दोनों मिलकर, फिर यहाँ पे क्या लिखा गया फ्रेंड? दोनों मिलकर, लिखा गया मिलकर, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? मिलकर। तो मिलकर बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? x गुना वाई बाई एक्स प्लस वाई, यानी हम लोग जानते हैं x गुना वाई बाई एक्स प्लस वाई के स्पीड से कार्य करेगा। तो x का वैल्यू कितना लेंगे फ्रेंड? तो हम लोग 5 लेंगे, और y का वैल्यू कितना लेंगे? तो हम लोग 10 लेंगे, और x प्लस वाई
मतलब हम लोग को हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15, 5 से कट कर देंगे 3 टाइम्स में, और 10 को अगर 3 से डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 3/1/3 डेज हो जाएगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में लिखा गया कि x तथा y एक काम को 8 घंटे में कर सकता है। लिखा गया x तथा y यानी x प्लस y जो है किसी कार्य को 8 घंटा में कर सकता है। 8 घंटा में कर सकता है, ये क्या दिया गया फ्रेंड्स, ये हम लोग का टाइम दिया हुआ है, 8 घंटा में कर सकता है। जबकि x अकेले 12 घंटे में कर सकता है, जबकि x जो है इसको अकेले 12 घंटे में कर सकता है। तो y अकेले उस काम को, तो ये y जो है y अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये हमको बताना है। तो फ्रेंड्स ऐसा भी हम लोग पढ़े हैं, यदि दो आदमी किसी काम को मिल करके x दिन में कर रहा और उसमें से कोई एक आदमी है जो अकेले उसको y दिन में कर रहा, तो अगला आदमी उस कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा। तो ऐसे में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे y जो है अकेला अगर कार्य करेगा, y अगर अकेला कार्य करेगा, अकेला कार्य करेगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जानते हैं हम लोग x गुना y बाय डिफरेंस इन x एंड y होता है। ये हम लोग का फॉर्मूला है। ये क्या है फ्रेंड्स, ये हम लोग का फॉर्मूला है। यानी दो आदमी किसी कार्य को x दिन में कर रहा और उसमें से कोई एक आदमी है जो y दिन में कर रहा, तो दूसरा आदमी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। इसके लिए होता है x गुना y बाय डिफरेंस इन x एंड y। अब इसमें वैल्यू को पुटअप कर देंगे, x का वैल्यू कितना है तो 8 हो जाएगा, y का वैल्यू कितना है तो 12 हो जाएगा, और डिफरेंस इन x एंड y, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का फ्रेंड, तो ये 4 का है। 4 से इसको कट कर देंगे 2 बार में, तो हो जाएगा 12 दूना 24, यानी 24 डेज हो जाएगा, 24 आवर हो जाएगा, और यही हम लोगों का फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन आता फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4। देखिए लिखा गया कि सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है। ये सोहन है फ्रेंड्स, सोहन जो है प्रतिदिन कितना काम करता है फ्रेंड्स, ये प्रतिदिन 1/10 काम करता है। मतलब क्या हुआ कि अगर 1/10 काम करता, मतलब 10 काम है उसके पास, टोटल कितना काम है 10 काम है, और उसको 10 काम का एक काम करता है एक दिन में। तो एक काम अगर करने में अगर उसको एक दिन अगर लग रहा है, तो टोटल 10 काम करने में कितना समय लग जाएगा, तो बोलेंगे 10 दिन लग जाएगा। यानी यदि अगर हम लोग टाइम अगर देखेंगे तो सोहन को पूरा काम करने में 10 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा, ये 10 दिन लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि 1/10 काम करता है, यानी कि लिखा गया कि 1/10 काम करता है प्रतिदिन, यानी एक दिन में 1/10 काम करता है। मतलब टोटल 10 काम अगर है, उसको एक दिन में वो एक ही काम कर पाता है, तो 10 काम करने में उसको 10 दिन लग जाएगा। और फिर लिखा गया तथा दीपक के साथ मिलकर वह काम को 6 दिन में पूरा कर लेता है। दीपक के साथ मतलब यहाँ पे सोहन है और प्लस दीपक, जब ये दोनों अगर मिल जाता है, मिल करके अगर काम को करता है, तो यहाँ लिखा गया 6 डेज में काम को कंप्लीट कर लेता है। तो कितने दिनों में दीपक अकेले उस कार्य को पूरा करेगा। तो अकेला जो है दीपक जो है फ्रेंड्स, यहाँ सोहन का वैल्यू अकेला दिया हुआ है और यहाँ दोनों को मिला जुला करके दिया हुआ है। हमसे पूछा जा रहा है दीपक अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, अकेले कितने दिन में करेगा। तो हम बोलेंगे दीपक जो है फ्रेंड्स, ये दीपक जो है अकेले अगर काम करेगा, तो अकेले का कंसेप्ट क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि x गुना y हो जाएगा, बाय डिफरेंस इन x एंड y, डिफरेंस इन x एंड y होगा। तो वैल्यू को पुटअप कर सकते हैं। x का वैल्यू कितना फ्रेंड्स, तो मान लेते हैं यहाँ पे 10 हो गया, y का वैल्यू कितना हो गया, तो 6 हो गया, बाय डिफरेंस इन x एंड y, तो 10 और 6 का डिफरेंस कितने का हो गया फ्रेंड, तो यहाँ पे 4 का हो गया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, मतलब हम लोग 2 से कट कर देंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 से कट कर देंगे 5 टाइम्स में कटेगा,
मतलब फाइनली वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो 5 या 15 यानी 15 डेज होगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए लिखा गया ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 16, 20 और 24 दिन में अलग अलग कर सकता है। यहाँ पे ये ए है फ्रेंड्स, ए है, बी है और सी है। इसका टाइमिंग हम लोग को दिया गया है, टाइम हम लोग को दिया गया है। ये क्रमशः ये 16, 20 और 24 दिन में कर सकता, मतलब ये 16 दिन में कर सकता है, ये 20 दिन में कर सकता है और ये हम लोग का ये 24 दिन में कर सकता है। ऐसा लिखा गया। यदि तीनों मिलकर उस काम को करे तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग वर्क निकालेंगे। वो वर्क क्या है, तो वर्क निकालने के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग निकालना पड़ेगा, यहाँ पे वर्क निकालना पड़ेगा। वर्क निकालने के लिए हम लोग लेना पड़ता है एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। किसका लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम लोग का ये टाइमिंग जो दिया गया इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। मतलब 16 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया और यहाँ पे 24 हो गया, इसका लेंगे एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आएगा फ्रेंड, तो हम बोल सकते हैं, देखिए 8 से अगर कट करेंगे, देखिए इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा 8, तो 8 से अगर इसको कट कर देंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16, मतलब 24 दूनी 48। तो अब यहाँ पे 48 और यहाँ पे है कितना 20, तो 24 और 20 का हमको यानी कि 48 और 20 का फिर हम लोग को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया 48 हो गया, 48 हो गया और यहाँ पे 20। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया फ्रेंड्स, तो हम बोल सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा हम लोग का 4 हो जाएगा। 4 से किसी एक को कट कर देंगे, 4 से एक बार में, 4 से दो बार में, अब 12 दूना 24, मतलब इसका जो एलसीएम होगा फ्रेंड्स हम लोग का हो जाएगा 12 दूना 24, 240 होगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका एलसीएम आ जाएगा 240। ठीक है, अब देखिए तो ये एलसीएम आ गया, मतलब वर्क हो गया। अब हम लोग का स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा, यानी कार्य क्षमता हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग का देखिए टोटल वर्क हम लोग का कितना है 240 है और यहाँ पे इसका टाइम कितना लग रहा, तो 16 दिन लग रहा। तो इसका स्ट्रेंथ कितना होगा, तो स्ट्रेंथ जानने के लिए इसको हम लोग 16 से भागा देंगे। तो 16 से अगर भागा देंगे 16 कम 16, 16 कम 16 हो जाएगा। बचा कितना फ्रेंड्स, तो 16 4 20, यानी हम लोग 8 बच गया और 8 फिर 16 से काट देंगे, 16 5 80, 16 5 80 हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसका अगर स्ट्रेंथ देखा जाए तो टोटल 240 वर्क है, अब 20 दिन लग जाता है, मतलब स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, तो 20 से कट कर देंगे तो हम लोग हो जाएगा यहाँ पे इसका स्ट्रेंथ आएगा 12 और इसका स्ट्रेंथ कितना आएगा फ्रेंड, तो इसका स्ट्रेंथ आएगा 10। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। हमसे पूछा गया तो तीनों है ना, तो तीनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो फ्रेंड देखिए टोटल वर्क आपका कितना है 240 है और यहाँ पे इन सभी का स्ट्रेंथ है, यानी कि यहाँ पे हम लोग ए का स्ट्रेंथ है, ये बी का स्ट्रेंथ है, ये सी का स्ट्रेंथ है। तो तीनों अगर मिल करके करेगा तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ ऐड हो जाएगा, मतलब 15 हो गया, यानी 15 हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का ये 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा और यहाँ 1 2 और 3 यानी हो जाएगा 37 से डिवाइड देना होगा, जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। तो हम बोल सकते हैं 2240 को हम लोग डिवाइड देंगे 37 से। कितने बार में डिवाइड लगेगा फ्रेंड्स, तो 3 8 24, 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार में अगर देंगे, 7 बार में अगर देंगे तो 7 बार में दे के देख सकते हैं। 7 7 49 के 9 हाथ में 4 हो जाएगा और 7 21, 21 और 4 25, ये भी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब आपको 6 बार में डिवाइड दीजिए, 6 बार में, यानी 6 बार में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 6 से अगर गुना करेंगे तो 6 7 42 का 2, 6 7 42 का 2 हाथ में 4 हो जाएगा और 6 3 18 और 4 22, यानी ऐसा कुछ हो जाएगा। माइनस कर लेंगे, 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा और यहाँ पे 1 इसको कैरी किया, 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा, यानी ये हम लोग का इतना रिमाइंडर बचा। यानी फाइनली हम लोग का यानी इसको अगर हम लोग 37 से अगर डिवाइड दिए, 37 से अगर डिवाइड दिए हैं
तो फाइनली क्या आया फ्रेंड, तो आया 6 अपॉन 18/37। अगर डेज है तो यहाँ पे ये डेज हम लोगों का हो जाएगा और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 में लिखा गया ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 24, 6 और 12 दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ पे ये ए है फ्रेंड्स, ये ए है, यहाँ बी है और यहाँ पे सी है। ये क्रमशः हम लोग का टाइम दिया हुआ, हम लोग का टाइम दिया गया है। टाइम क्या दिया गया फ्रेंड्स, ये हम लोग करता है 24 दिन में कंप्लीट करता है, ये 6 दिन में कंप्लीट करता है और ये हम लोग का ये 12 दिन में कंप्लीट करता है। तो तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को पूरा कितने दिन में करेगा, तीनों एक साथ मिलकर के कार्य करेगा। तो हम लोग निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम जो क्या बताएगा फ्रेंड्स, ये हम लोग को बताएगा, ये वर्क को बताएगा। किसको बताएगा, वर्क को बताएगा। तो वर्क कितना हो जाएगा फ्रेंड, देखिए यहाँ पे एलसीएम अगर लेंगे, किसका लेंगे, तो हम लोग को 24, 6 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 6 कट जाएगा चूंकि इसे ये बड़ा डिजिट है, और 12 कट जाएगा चूंकि यहाँ पे 12 से हम लोग को 24 कट रहा, इसका एलसीएम आ जाएगा 24। अब देखिए हम लोग स्ट्रेंथ निकालेंगे, ये स्ट्रेंथ यानी कार्य क्षमता जिसको बोला जाता है। तो हम बोल सकते हैं, देखिए टोटल 24 कार्य है और यहाँ पे समय कितना लग रहा, समय लग रहा है 24। समय हमको क्या लग रहा फ्रेंड, तो 24 हम लोग का ये दिन है, 24 हम लोग का ये दिन है, यहाँ पे हम लोग 6 दिन है और यहाँ पे हम लोग का ये 12 दिन है। मतलब इसका स्ट्रेंथ 1 हो गया। 6 से अगर इसमें डिवाइड देंगे, 6 जगह 24, इसका स्ट्रेंथ 4 हो जाएगा। 12 दूना 24, इसका स्ट्रेंथ हम लोग का 2 हो जाएगा। तो पूछा गया तीनों मिल करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तीनों मिलकर। तो तीनों मिल करके अगर करेगा फ्रेंड तो तीनों का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा, यानी कि 7 स्ट्रेंथ हो जाता है। आप 7 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड दे देंगे। तो 7 से हम लोग इसको अगर डिवाइड दे देंगे, 7 से अगर डिवाइड देंगे तो बोलेंगे 7 या 21 हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा। रिमाइंडर हम लोग का 3 बचा जो कि ऊपर चला जाएगा और बाई 7 हो जाएगा, इतना दिन कहलाएगा और यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 में लिखा गया कि ए और बी मिलकर किसी काम को 72 डेज में कर सकता है, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 120 दिनों में कर सकता है, ए और सी मिलकर उसी कार्य को 90 दिनों में कर सकता है। तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए यहाँ पे ए और प्लस बी, ए प्लस बी किसी कार्य को जो है लिखा गया हम लोग का 72 डेज में कर सकता है। फिर लिखा कि बी और सी, यहाँ पे लिखा गया बी और सी जो है उसी काम को 120 दिनों में कर सकता है, 120 दिनों में कर सकता है। फिर लिखा गया ए और सी जो है उसी कार्य को 90 डेज में पूरा कर सकता है, 90 डेज में पूरा कर सकता है। तो ये क्या दिया गया फ्रेंड्स, ये हम लोग का टाइम दिया गया, ये हम लोग का दिया गया टाइम। ये क्या दिया गया, हम लोग का टाइम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वर्क क्या है। और वर्क के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो बोलेंगे हम लोग वर्क निकालेंगे, वर्क के लिए लेना पड़ेगा हम लोग एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखिए 72, 90 और 72, 120 और 90 का एलसीएम क्या होगा। तो आप देख सकते हैं, देखिए इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, हम बोलेंगे 36 है ना। हम लोग को बोलेंगे इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा। तो 36 हम लोग को 24 या 72, 24 से कट जाएगा ये, और हम लोग को 36 से 36 हम लोग, तो इन तीनों का हम लोग का एलसीएम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हम बोल सकते हैं इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना रहा, 24 ये 72, 24 से ये भी कट रहा, 24 बचे 120 से भी कट रहा। अगर हम लोग 36 से देखेंगे तो 36 दूनी 72 हो जाएगा, और ये 36 से कटेगा क्या, तो 36 से ये नहीं कटेगा, 6 पचे 30 नहीं कटेगा। 6 से अगर देखेंगे 6 पचे 30 यानी कि 36 गुना 5 150 ज़्यादा हो जाएगा। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया फ्रेंड, तो हम लोग का आया है 24।
तो 24 से कट कर देंगे तो 24 से 24 तिया 72, 24 24 5 120, 24 तिया 72, 24 तिया 72। तो फ्रेंड्स हम लोग 72, 120 और 90 का निकालना पड़ेगा एलसीएम। क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलेगा फ्रेंड्स? तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे 72 हो गया, यहाँ पे A120 हो गया और यहाँ पे हम लोग का ये 90 हो गया। इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या देखना पड़ेगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है फ्रेंड्स? कोई इन दोनों में देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको दिख रहा कितना? 30 दिख रहा, 30। तो 30 से चलिए हम लोग इसको कट कर 30 से काटेंगे, 3 बार में कट जाएगा। और 12 या 36 यानी कि इधर आ गया हम लोग का 360 आया। कितना आया? 360 आया। आप देखिए अगर हम 72 से अगर इसमें डिवाइड अगर देंगे तो पूरी तरह से ये कट जाएगा। मतलब इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो मेरा कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। यदि आपने अगर नहीं पढ़े हैं तो आप मेरा वीडियो यानी कि एलसीएम एचसीएफ को जाकर के देखिए, वहां पे आपको डिटेल्स में बताया गया है एलसीएम निकालने का तरीका, आप वहां समझ सकते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे इसमें इसका एलसीएम आया 360। कितना आया? 360। मतलब ये 360 क्या बता रहा फ्रेंड? तो ये मेरा वर्ग बता रहा। क्या बता रहा? वर्ग बता रहा। चलिए ये मेरा वर्ग कितना निकला फ्रेंड? तो मेरा 360 निकला है। अब हम इसको स्ट्रेंथ में बदलेंगे, स्ट्रेंथ में बदलेंगे। देखिए यहाँ पे अगर टोटल 360 काम है और यहाँ पे कोई आदमी जो है 72 दिन अगर काम करता है तो उसका स्ट्रेंथ क्या होगा? यानी कि ये 72 दिन में अगर कंप्लीट कर देता है उस काम को तो उसका स्ट्रेंथ क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे? 72 से इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग का वैल्यू कुछ आएगा। तो कितना आएगा फ्रेंड? तो हम लोग चलिए डिवाइड करके देख लीजिए। 360 को 72 से डिवाइड दीजिए तो हम लोग बोलेंगे 36, 36 से काटेंगे 36 दूनी 72 होगा और यहाँ पे 10 बार में कट गया। फिर हम लोग 2 से काटेंगे 5 बार में, मतलब इसका स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो ये 5 हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे देखिए टोटल 360 वर्क है और 120 दिन लगा तो हम लोग का स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा? 12 या 36, यहाँ का स्ट्रेंथ 3 हो जाएगा और यहाँ का स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो 9 चौके 36, यहाँ का स्ट्रेंथ हम लोग का 4 हो जाएगा। हमसे पूछा गया तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो अब आपको ये देखना होगा कि देखिए आपको ए यहाँ पे दिख रहा और आपको ए यहाँ पे दिख रहा, मतलब ये दोनों वैल्यू को आपको ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और जिसमें ए नहीं है इसको आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड? तो ये माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यानी हम इसको और इसको अगर ऐड करेंगे तो हम बोलेंगे यहाँ पे ए प्लस बी प्लस यहाँ पे फिर हो जाएगा ए हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा और माइनस हम लोग का बी हो जाएगा और माइनस हम लोग का सी हो जाएगा। तो इसका जो स्ट्रेंथ है वो भी ऐड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4, ये दोनों ऐड हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा और माइनस हम लोग का यहाँ पे 3 हो जाएगा। ऐसा कुछ हो जाएगा। आप यहाँ पे समझ सकते हैं, देखिए सी इसके साथ कट जाएगा, बी इसके साथ कट जाएगा, यानी हो जाएगा 2a। क्या हो जाएगा? 2a बराबर 9 में से 3 अगर जाएगा तो हम लोग का 6 आएगा, यानी कि a का जो हम लोग का स्ट्रेंथ हो जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए हम बोलेंगे a का जो स्ट्रेंथ होगा 2 से कट कर दिए 3 बार में, तो a का स्ट्रेंथ हो गया हम लोग का 3। a का स्ट्रेंथ कितना हो गया फ्रेंड्स? हम लोग का फाइनली a का स्ट्रेंथ जो निकला वो हम लोग का 3 निकला। अब देखिए स्ट्रेंथ हम लोगों को मालूम है और टोटल हम लोग का वर्क मालूम है तो हम टाइम निकाल सकते हैं। इसलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पे टाइम बराबर हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा। टाइम बराबर क्या होता है फ्रेंड? तो डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस जो कि हम लोग का ये वर्क का काम कर रहा है और यहाँ पे हम लोग स्पीड यानी स्ट्रेंथ का काम कर रहा है, बोलेंगे 360 हो जाएगा और डिवाइड बाय 3 हो जाएगा तो कट कर देंगे 120 दिन आएगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में लिखा गया कि राम और रतन किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, रतन और सुधीर 8 दिन में तथा सुधीर और राम 15 दिन में कर सकता है। राम अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा गया राम, लिखा गया राम है, राम है, राम है, राम है और प्लस लिखा गया रतन। राम और रतन जो है, राम और रतन जो है
किसी काम को करता है, कितने दिन में करता है फ्रेंड, तो लिखा गया 12 दिन में करता है, 12 दिन में कर सकता है, ये 12 दिन में कर सकता है। ये हम लोग का टाइम दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, ये हम लोग का टाइम दिया हुआ है। आगे लिखा गया रतन और सुधीर, यहाँ पे यानी कि हम लोग ये रतन लिखा गया, रतन 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 और प्लस सुधीर, रतन और सुधीर जो है फ्रेंड्स, रतन और सुधीर जो है, रतन और सुधीर जो है उस काम को 8 दिन में कर सकता है, ये 8 डेज में कर सकता है, 8 डेज में कर सकता है। फिर बोला था सुधीर और राम, सुधीर और राम, ये सुधीर, ये सुधीर, सुधीर और प्लस राम जो है, सुधीर और राम जो है उस कार्य को कर सकता है, कितने दिन में कर सकता है फ्रेंड, तो ये 15 डेज में कर सकता है, 15 डेज में, 15 डेज में कर सकता है। तो हमको बताना है कि राम अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो फ्रेंड्स क्या है कि सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा, हम लोग का वर्क निकालना पड़ेगा, आखिर वो वर्क क्या है। तो हम लोग चलिए देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लेंगे, क्या लेंगे फ्रेंड, तो हम लोग लेना पड़ेगा एलसीएम, क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। चलिए हम लोग एलसीएम इधर लेते हैं, यहाँ पे लेंगे वर्क निकालेंगे, वर्क निकालेंगे, वर्क निकालेंगे, और वर्क के लिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो वर्क के लिए लेंगे हम लोग एलसीएम, क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे 12 है, 8 और 15 है, इसका हमको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम अगर लेंगे, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया, तो हम लोग का 4 है, 4 से कट कर देंगे 3 बार में, और 3 को इससे गुना करेंगे, 8 या 24 हो जाएगा। आप 24 और 15 का एलसीएम लेंगे, 24 और 15, यहाँ पे 24 और 15 का एलसीएम हम लोग 3 से कट कर देंगे, 3 से 5 बार में, 24 × 5 = 120, यानी कि टोटल हम लोग का जो वर्क होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 120। कितना आया, 120 क्या आया, वर्क आया। अब देखिए हम लोग इसको स्ट्रेंथ देखेंगे, स्ट्रेंथ यानी कि हम लोग स्ट्रेंथ देखेंगे फ्रेंड। तो स्ट्रेंथ हम लोग अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे राम और रतन का स्ट्रेंथ हो जाएगा हम लोग का 10 हो जाएगा, क्योंकि टोटल वर्क दिया गया है। हम लोग का टाइम से अगर डिवाइड देंगे तो स्ट्रेंथ आ जाएगा। अगर हम 8 से अगर डिवाइड देंगे तो हम लोग यहाँ 15 बार में कटेगा, 15 × 120 हो जाएगा। और अगर 15 से अगर डिवाइड देंगे तो हम लोग का यहाँ पे ये 8 आएगा। कितना आएगा फ्रेंड्स, ये 8 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा गया कि राम अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले देखिए राम, आपको राम के बारे में पूछा जा रहा है। राम आपको यहाँ पे दिख रहा है और राम आपको यहाँ पे दिख रहा, फर्स्ट और लास्ट में दिख रहा। तो आप क्या कीजिए कि इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए और ये वाला इक्वेशन को, इसको आपको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो हम इसको और इसको ऐड करेंगे और इसको माइनस करेंगे। तो हम बोलेंगे अकॉर्डिंग, हम लोग इस तरह से बोल सकते, चूंकि यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा राम हो जाएगा, राम हो जाएगा, राम हो जाएगा, प्लस हम लोग का ये रतन हो जाएगा, रतन प्लस रतन हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पे हम लोग का सुधीर हो जाएगा, सुधीर हो जाएगा, ये सुधीर हो जाएगा, सुधीर हो जाएगा, सुधीर हो जाएगा, और प्लस फिर हम लोग का ये राम हो जाएगा, राम हो जाएगा, और माइनस इसको माइनस करना है, यानी ये हो जाएगा रतन, ये हो जाएगा हम लोग का ये रतन हो जाएगा, और माइनस हम लोग का सुधीर हो जाएगा, सुधीर, सुधीर। तो वैल्यू इधर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो इधर में हम लोग का इधर का भी डिजिट जो है इन दोनों को अगर ऐड कर दिए तो यहाँ पे हो गया 10 और 8 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, माइनस हम लोग ये 15 को क्या कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, 15 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये सुधीर जो है ये प्लस माइनस में है और ये सुधीर प्लस में कट गया। यहाँ पे रतन हम लोग का माइनस में है और यहाँ पे रतन हम लोग का प्लस में, ये हम लोग क्या हो गया, कट गया। तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको राम दिख रहा है और यहाँ पे भी आपको राम दिख रहा है, दो जगह आपको राम दिख रहा है, तो हम बोलेंगे 2 राम हो जाएगा, 2 राम हो जाएगा, ट्वाइस राम हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग का 18 में से 15 गया, यहाँ पे हम लोग हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी हम लोग का राम का जो वैल्यू आएगा, राम का जो वैल्यू आ जाएगा ये हो जाएगा हम लोग का 3/2। तो ये क्या हुआ फ्रेंड्स, ये हम लोग का स्ट्रेंथ निकला। किसका स्ट्रेंथ निकला, ये राम का स्ट्रेंथ निकला। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा, तो राम अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, अकेले। तो यहाँ पे टोटल हम लोग का वर्ग कितना फ्रेंड, तो हम लोग का 150 वर्ग दिया गया है। तो 150 वर्ग हम लोग का, तो टोटल यहाँ पे हम लोग का वर्ग कितना फ्रेंड, तो 120 वर्ग दिया गया है।
और 120 वर्क दिया गया, हम लोग का स्ट्रेंथ मालूम है, हमको टाइम निकल जाएगा। इसलिए हम बोलेंगे 120 को डिवाइड देंगे 3/2 से। 3/2 से अगर डिवाइड देंगे मतलब क्या हुआ, 2 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, यानी इससे अगर डिवाइड देंगे तो हम लोग क्या होगा, हम लोग का 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। 3 से अगर कट कर देंगे 3 चौके 12 हो जाएगा, और हम लोग का इस तरह से 40 दूना 80 हो जाएगा, यानी 80 डेज होगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 में लिखा गया, बोले ए और बी एक काम को 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में तथा सी और ए 20 दिन में कर सकता है। सी अकेले उस काम को निम्न समय में पूरा करेगा। तो फ्रेंड्स लिखा गया यहाँ पे कि ए प्लस बी जो है किसी कार्य को करता है, कितने दिन में करता है फ्रेंड, तो लिखा गया 10 डेज में करता है, ये 10 डेज में करता है, 10 डेज में करता है। फिर बोला बी और सी, यहाँ पे ये बी और सी जो है उस कार्य को पूरा करता है 15 डेज में, ये 15 डेज में पूरा करता है। तथा सी और ए जो है उस कार्य को 20 डेज में कंप्लीट करता है, 20 डेज में कंप्लीट करता है। तो हमको बताने का सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए, ये आपका क्या दिया गया है, ये आपका दिया गया टाइम, क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है। हमको निकालना पड़ेगा स्ट्रेंथ, यानी कार्य क्षमता निकालना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले हमको लेने की जरूरत है एलसीएम, यानी वर्क निकालेंगे हम लोग। तो हम लोग निकालेंगे वर्क, निकालेंगे क्या निकालेंगे, वर्क निकालेंगे, और वर्क के लिए लेना पड़ेगा हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा। अब बोले यहाँ पे 10, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, तो 10 से देखिए 20 कट रहा, मतलब इसका वैल्यू खत्म हो गया। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया फ्रेंड, तो 5 हो गया। 5 से किसी एक को कट कर देंगे, 5 से इसको कट कर दिया 3 टाइम्स में, और हम लोग 3 जो आया है उसको हम लोग 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 हो जाएगा। मतलब इसका एलसीएम हो जाएगा हम लोग का 60। कितना आ गया फ्रेंड, 60 आ गया। अब देखिए यहाँ पे टोटल 60 काम है, और यहाँ पे 10 दिन में कंप्लीट कर देता है। कितना दिन में, 10 दिन में, यानी इसका स्ट्रेंथ कितना हो गया, तो बोलेंगे 6 हो जाएगा, क्योंकि 10 से इसमें भागा देंगे तो हम लोग को 6 आएगा। 15 से इसमें डिवाइड करेंगे तो हम लोग को ये 4 आएगा, और 20 से अगर इसमें डिवाइड देंगे तो हम लोग ये 3 आएगा। तो हम लोग स्ट्रेंथ मालूम हो गया। हमसे पूछा जा रहा है कि सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो आप ध्यान दीजिए कि सी इसमें दिख रहा है और सी इसमें दिख रहा है, यानी इन दोनों को आपको ऐड करना। किसको ऐड करना, इसको ऐड करना है, और ये वाला वैल्यू को आपको क्या करना फ्रेंड्स, ये वाला इक्वेशन को आपको माइनस कर देना है। तो हम बोल सकते हैं, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे बी प्लस सी प्लस ए माइनस ए और माइनस बी बराबर, यहाँ पे इसका हम लोग का क्या होगा फ्रेंड्स, इन दोनों का हम लोग का यानी स्ट्रेंथ ऐड हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा 7, 4 और 3 कितना हो जाएगा फ्रेंड, 4 और 3 हम लोग का ऐड हो जाएगा, और ये 6 माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 6। मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे b जो है इसके साथ कट जाएगा, और यहाँ पे a जो है इसके साथ कट जाएगा, तो हम लोग का 2c हो जाएगा, 2c बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसलिए हम बोलेंगे c का जो वैल्यू हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1/2 हो गया। किसका वैल्यू हो गया, तो ये c का वैल्यू हो गया हम लोग का 1/2। अब देखिए टोटल हम लोग का वर्क दिया गया 60 है। हमसे पूछा जा रहा कि बताइए कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सी का स्ट्रेंथ कितना आया फ्रेंड्स, हम लोग का 1/2। तो हम लोग क्या करेंगे, इसलिए इसको 1/2 से डिवाइड देंगे, मतलब नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और अगर यहाँ पे हम लोग 1/2 से अगर डिवाइड देंगे तो 2 हम लोग को ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, मतलब 60 दूना 120 दिन हो जाएगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 में लिखा गया कि ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है। ए जो है किसी काम को कितने देर में कर सकता है फ्रेंड्स, लिखा गया 4 घंटे में कर सकता है। ये हम लोग का टाइम दिया गया है, ए जो है 4 घंटे में कर सकता है।
जबकि बी और सी उसे 3 घंटे में कर सकता है। यहाँ पे लिखा गया बी और सी, यानी बी प्लस सी को अगर देखा जाए तो इस काम को 3 घंटे में कर सकता है। कितने घंटे में? 3 घंटे में कर सकता है। तथा ए और सी जो है उस काम को 2 घंटा में कर सकता है। ए और सी उस काम को 2 घंटा में कर सकता है। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? बी अकेले, तो बी के बारे में पूछा जा रहा है कि फ्रेंड्स बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो चलिए सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम यानी हमको लेना पड़ेगा एलसीएम, जो कि मेरा क्या बताएगा फ्रेंड्स? ये वर्क बताएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। वर्क के लिए हम लोग का 4, 3 और 2 का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा फ्रेंड? 2 से देखिए 4 कट रहा है, इसलिए 2 का वैल्यू खत्म हो जाएगा। 4 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? ये 12 हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे हम लोग स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो 4 से इसमें डिवाइड देंगे तो 4 तिया 12, 3 हो जाएगा। अगर 3 से अगर इसमें डिवाइड देंगे तो हम लोग का यहाँ पे 4 हो जाएगा इसका स्ट्रेंथ। 2 से अगर इसमें डिवाइड देंगे तो इसका स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? ये 6 हो जाएगा। मतलब ए का स्ट्रेंथ अकेला का 3 है, बी प्लस सी का स्ट्रेंथ 4 है और ए प्लस सी का स्ट्रेंथ कितना है? हम लोग का 6 है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा? बोला बी अकेले उस कार्य को कितने समय में करेगा। बी के बारे में पूछा जा रहा। तो आप ध्यान दीजिए, बी के बारे में अगर पूछा जा रहा फ्रेंड तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन दोनों को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। इन दोनों को ऐड कर देते हैं और इसको हम लोग क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तब हम लोग का निकल जाएगा बी का वैल्यू। यानी हम बोल सकते हैं चूंकि यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी और माइनस ए और माइनस सी बराबर, तो इन दोनों क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इधर भी ऐड हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा 4 और 3 7 हो जाएगा और माइनस 6 हो जाएगा। यानी यहाँ से अगर देखा जाए ये सी इसके साथ कट जाएगा और ये ए इसके साथ कट जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा क्या? बी का जो वैल्यू हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो ये 1 हो जाएगा। तो हम लोग का बी का क्या निकल गया? ये स्ट्रेंथ निकल गया है। और टोटल हम लोग का वर्क कितना फ्रेंड? तो हम लोग का 12 वर्क है। तो हमसे पूछा जा रहा समय क्या लगेगा, तो हम बोलेंगे इसलिए हम लोग का समय बराबर क्या होता है फ्रेंड? तो डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। स्पीड हम लोग का यहाँ पे ये जो हम लोग का स्ट्रेंथ का काम कर रहा है वही स्पीड है। तो हम लोग बोलेंगे 12 को, इसलिए हम लोग को 12 को डिवाइड दें कितना से? 1 से, बराबर हम लोग को 12 आवर आएगा और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स आप वीडियोस में एंड तक बने रहें, आपको सारा वीडियोस मिलता रहेगा, आप तक पहुंचता रहेगा। बस आप वीडियोस में एंड तक बने रहें। मेरा रीजनिंग और मैथ्स का लगभग सारा हर चैप्टर्स का लगभग वीडियोस बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट से देखें, आपको एक एक चैप्टर में 6-6, 7-7 वीडियोस है। ये फ्रेंड्स हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगला वीडियो में बहुत जल्द। आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।